ये PS5 है भाई, कूलर नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। तो वेलकम टू माज हो जाए भाई, इंट्रो इंट्रो नहीं करते हम लोग। हाँ भाई, मैंने इंस्टाग्राम पे बोला था यार पीआर वीआर भेजो, तो काफ़ी अच्छे डिफरेंट पीआरस आए हैं मुझे, और बहुत ही प्यारे प्यारे। मैं देख के तो मेरे मतलब मैं वैटी हो गया देख के, मतलब इतना मज़ा आया मुझे भाई। वो PS5 देख के शौक नहीं होता है ना, अभी अभी लिया है भाई ने। अच्छा, बाकी आते हैं डायरेक्ट बिजनेस पे, ठीक है, क्योंकि लोगों के बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं जो हाथ में आ गया मेरे। ये मुझे भेजा शैम्पू ऑर्गेनो नेचर ने, सही है। सबसे पहले तो इनकी मैं पैकेजिंग की तारीफ़ करूँगा यार, ठीक है। ये जो इनका पैकेजिंग स्टाइल है ना, इसने मुझे बहुत लुभाया। एंड में तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। अच्छा, अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनो नेचर्स ने मुझे ये भेजा है, ये है एंटी हेयर फॉल डैंड्रफ। तो बेसिकली ये आई गेस शैम्पू बनाते हैं या बनाती हैं, और इनकी बॉटल जो है ना काफ़ी एक क्यूट टाइप की फीलिंग देती है। मतलब अगर मैं नहाऊंगा ना तो इस बॉटल को पकड़ के मैं खड़ा हो जाऊंगा कि भाई, और देखता रहूंगा यार क्या बॉटल है यार। अच्छा सॉरी। अच्छा, अब देखो, मुझे इसके रिजल्ट्स का नहीं पता क्योंकि मैंने इसको अभी अपने गंदे बालों में यूज़ नहीं किया है। बाकी यार ये ढक्कन में थोड़ा काम करो। ये जो ढक्कन है ना, अभी तो ये नहीं निकल रहा, बट मैं वैसे आपको एक सलाह दूंगा। ये जो ढक्कन था ना, जब मैंने इसको पहली दफ़ा खोला था, मुझे याद है ये गिर गया था निकल के। तो इस पे थोड़ा सा काम करें आप, इसको ज़रा मतलब चेक करवा लें इसमें ये क्या इशू आ रहा है। अगर ये नहीं निकल रहा, शायद एक पीस निकल रहा हो, लेकिन एक इसमें ना ज़रा डबल चेक करवा लें कि ये निकल रहा है या नहीं निकल रहा। एंटी हेयर फॉल एंड डैंड्रफ, ये थोड़ा फ्लिप्ड है तो उल्टा दिखाई दे रहा है। बालों को सिल्की करेगा, हेल्दी करेगा, एंड डैंड्रफ हटा देगा। लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं किया तो भाई मुझे इसके रिजल्ट्स की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, एक शैम्पू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मैंने यूज़ नहीं किया था उस टाइम जब मैं दिखा रहा था, तो मैंने अभी यूज़ किया। तो मैं उनको उनको एक छोटी सी टिप दूंगा यार। देखो, आप ये जो शैम्पू आप बना रहे हो ना, इसमें एक तो आप सेंट डालो। ये चीज़ मैं आपको कहूँगा कि सेंट इसकी अच्छी हो। इसमें जो है मुझे ऑयल की आ रही थी सेंट, वो मेरे लिए बिल्कुल भी जो है नहीं, प्लेजरिंग नहीं थी यार यूज़ करते हुए। दूसरा, जब मैं नॉर्मल शैम्पू यूज़ करता हूँ, जो कमर्शियल वाले होते हैं वो यूज़ करता हूँ, तो मेरे बाल बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे स्मूथ हो गए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सिल्की हो जाते हैं, एक तरह से ऐसे कहूँगा। लेकिन जब मैंने इनका यूज़ किया तो मुझे कुछ खास डिफरेंस दिखा नहीं। तो अब वहाँ पे आपको पता है कि इंग्रेडिएंट्स में क्या लैक हो रहा है, उस चीज़ को सही करो। बाकी पैकेजिंग वगैरह सही है, ज़ाहिर है ऑर्गेनिक चीज़ है, वो वाले इफेक्ट नहीं होंगे जो केमिकल्स से आते हैं कमर्शियल शैम्पू से, ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है। बट कहीं ना कहीं तो उस बार को वो टच करे ना कि यार बंदा कन्विंस हो लेने के लिए, क्योंकि कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा इस चीज़ में कि यार हाँ चलो मेरे बाल सिल्की नहीं हो रहे, भाड़ में जाए, ऑर्गेनिक तो है ना। नहीं, उसको आदत है वो सिल्की बालों वाले शैम्पू यूज़ करने की, तो उसको क्लोज इनफ तो रिजल्ट आने चाहिए ना कि वो आपके पास आएगा। तो ये चीज़ अपनी एक तो सही करो, दूसरा सेंट अपनी सही करो। इसमें सेंट ऐसी डालो कि बंदा अगर उसको अपने सर पे लगाए तो उसको खुशबू आए उस चीज़ की, कि यार वो यूज़ करे तो उसको ऐसा ना हो कि मैं कोई तेल लगा रहा हूँ सर पे। अच्छा, फिर उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे नूरिश ऑर्गेनिक्स, ठीक है। इनका ये पिंक कलर का डब्बा है बारबी स्टाइल में, और ये नूरिश ऑर्गेनिक्स ने मुझे भेजा है ये कस्टम। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सोप्स फॉर अशफाक। इसको मैं खोलूं या नहीं खोलूं, मेरा दिल नहीं कर रहा खोलने का। इन्होंने जो पैकेजिंग की है ना, मेरा दिल कर रहा है अशफाक को जब मैं नहलाऊं ना, रगड़ रगड़ के चंपे मार मार के, क्योंकि वो प्यार से नहीं नहाता। जितना वो प्यारा दिखता है ना, उतना ही कंजर है वो। सही है वो, तुम उसकी शक्ल पे नहीं जाना, बहुत कमीना है वो, उसको इतना प्यारे नहीं समझना। अच्छा, ये देखो, ये अशफाक के लिए ये इन्होंने छोटे छोटे ये सोप भेजे हैं कि इसको इससे नहलाओ। स्मेल तो अच्छी है यार, सही है। और फिर ये है चारकोल बॉडी वॉश विद गोट मिल्क बेस। मतलब अलग अलग काइंड ऑफ सोप भेजे हैं इन्होंने, सारे सोप दिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, ये जो इन्होंने भेजा है ये है इस शेप में, मतलब कस्टम शेप्स हैं और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर। तो ये इन्होंने साथ में इसमें नोट भी डाल के भेजा है, जो कि जिसको अगर मैं जज करूं तो ये लोकल बिजनेस है जो कि कम बजट में चल रहा है, और जिसकी वजह से हैंड रिटन लिखा जा रहा है, और ये थोड़ा सा एक ना ऑर्गेनिक टाइप फील भी दे रहा है जो हैंड रिटन है ना। अच्छा, ये आ गया। इसके अलावा एक ये भेजा है इन्होंने, वाटरमेलन बॉडी वॉश विद बासिद नहीं, बेसिल, सॉरी मैं झाइल हूँ, बेसिल सीड्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन। भाई मुझे एक्सप्लॉयट करने के लिए इन्होंने ये बासिद सीड डाले हैं इसमें। ये देखो, वाटरमेलन हार्ट, सही है, कस्टम शेप्ड है। और
ये मैं अशफाक को इससे नहलाऊंगा, टेंशन नहीं लो भाई। ये जो साबुन है ना, ये अशफाक के बदन पे रगड़ूंगा मैं सही वाले, और स्पूकी के भी यार। यार स्पूकी को प्यार ही नहीं देते तुम लोग यार, अजीब यार, तो उसको भी प्यार दो यार। अच्छा ये नोट है यहाँ पे, ये इन्होंने एक नोट भेजा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस स्मॉल पीआर पैकेज फ्रॉम नूरिश ऑर्गेनिक्स। आई एम ट्रूली एक्साइटेड टू शेयर माई हैंडमेड ऑल नेचुरल सोप विद यू। और यहाँ पे एक छोटा सा थैंक यू मैसेज है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल पैकेजिंग हर एक कस्टमर को मिले जो आए, तब कस्टमर खुश होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक टिश्यू दिया है और उस पर भी एक थैंक यू फॉर योर ऑर्डर का स्टिकर है। मतलब हैंडमेड है सारा काम, और पूरा उसको जो है ना अपने हाथ से सजा के दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। आई एम इम्प्रेस्ड। उसके बाद फिर जो है ये आ जाता है, इसमें इन्होंने अलग से एक नोट भी डाल के लगाया है। ये नोट भी मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ईच प्रोडक्ट इज क्राफ्टेड विद प्योर स्किन लविंग इंग्रेडिएंट फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है। मतलब हर किस्म की स्किन आपकी हो, ये चल जाएगा। आई लव टू हेयर योर ऑनेस्ट थॉट्स, रिगार्ड्स मानूर वहीद। तो थैंक यू भाई, आपके ये जो सोप हैं। अच्छा उसके बाद फिर इन्होंने ये भेजा है लास्ट सोप, ये बना के दिया। और इसका इसमें क्या क्या है भाई, ये है हाइड्रा सोप बार, फ्लावर हार्ट्स स्नैप विद चारकोल, मुल्तानी मट्टी। तो भाई इस पे ये मुल्तानी मट्टी इसमें मिली हुई है, मतलब आप ये सोप लगा के मुल्तान का हलवा खा रहे हो ऐसा फील होगा आपको, सही है। और ये घटिया जोक मारने पे तुम लोगों को मुझे मौत की सज़ा सुना देनी चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ को और ऑकवर्ड ना बनाएं, इससे पहले चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, एंड इट्स फ्रॉम नास सेंट्स, ठीक है। तो नास सेंट्स वालों ने दो परफ्यूम भेजे हैं, एक मैन है एक वुमेन है। तो एक मैं अब खुद रखूँगा, एक मैं अपनी माँ को दूंगा। भाई जो जो माँ है इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। जितने भी मर्द माँ हो सब इस वीडियो को लाइक करेंगे। अच्छा ये जो है इन्होंने सेंट भेजा है यार, बॉटल जो है ना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द बॉटल, बहुत अच्छी है बॉटल का शेप। और ये पैकेजिंग देखो यार तुम, मतलब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने ओपनिंग जो है ना मतलब ख़राब कर दी। मैं जो हूँ ना, मुझे तमीज़ नहीं है किसी चीज़ की, मैं डिज़र्व नहीं करता ये सब। ये इनका डब्बा है, डब्बा देखो सही है। उसके बाद ये ओपनिंग देखो कितना ज़बरदस्त, मतलब इन्होंने लग्जरी आइटम बना के दिया हुआ है एक एक परफ्यूम को। एंड आई थिंक ये इतर है या परफ्यूम है, प्रिंस फॉर मैन इसका नाम है। ये नाज डेली का तो नहीं है, खैर अब इसको मैं अप्लाई तो नहीं कर रहा क्योंकि जिन चमड़ जाता है। और ये परफ्यूम मतलब ऐसे ही सूंघ रहा हूँ, ये सूंघने में काफ़ी टाइट लग रहा है यार। सेंट इसकी अच्छी लग रही है मुझे। आई गेस ये इतर तो नहीं है, मैं इसको इतर जज कर रहा हूँ। परफ्यूम है वैसे, लेकिन ये है कि वेरेबल है। इसको आप लगा के आप अपने तिक्का पार्टियों में जा सकते हो, फार्म हाउस में जा सकते हो, जहाँ पे सारे लौंडे लबालब भरे होंगे और उनके पसीने से आपके जो है फिर स्किन इन्फेक्शन होंगे टाइट वाले। फिर आप वो साबुन से नहा लेना, तो इनके शैम्पू से नहा लेना और ये साबुन भी लगा लेना साथ में, ठीक है। तो मेरा तो भाई हो गया 1 साल का इंतज़ाम। जो मेरे पास एक बॉटल, 2 बॉटल आई हुई है। बाय द वे इन्होंने 2 बॉटल भेजी थी शैम्पू की, ये जो ऑर्गेनो वाली थी, इनका मैंने एक दिखाया, दोनों सेम ही थे। तो 2 बॉटल्स इन्होंने भेजी थी। तो मेरा तो हो गया साल का नहाने का इंतज़ाम, ठीक है। और ये साबुन भी तो ये इन्होंने दूसरा भेजा है नास सेंट्स ने, और ये विमेन है परफ्यूम। तो मैं इसको अस्तगफिरुल्लाह बोलते हुए सूंघूंगा क्योंकि भाई विमेन है, पर्दा करना चाहिए। तो ये है प्रिंसेस फॉर वुमेन। मतलब नाम इतने बेसिक हैं, लेकिन ये कि बेसिक हैं बट वो नहीं होता रॉ टाइप के नाम रखना कि मतलब जो पहले माइंड में आया वो रख दिया और वो अच्छा लग रहा है, वो चीज़ रॉ टाइप की फीलिंग है। दूसरा इसकी इसकी सेंट बहुत डिफरेंट है। हाँ औरतों की फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं शादी में अम्मी को ढूंढते ढूंढते औरतों के पार्टीशन में घुस गया हूँ। मतलब वो सेंट आ रही है इसकी, अच्छी है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही है। पैकेजिंग देखो, पैकेजिंग और कलर भी बड़ा अच्छा चूज़ किया है। ये जो है ना लग्जरी एक लुक दे रहा है। इन्होंने बोला है कि हमारा कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मतलब ये एक थैली में दे रहे हैं जो कि एक एथिकल चीज़ है। परफ्यूम को ऐसे ही देना चाहिए। और उसके अलावा फिर इन्होंने ये जो डब्बे इतने अच्छे बनाए हुए हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा देख के यार। अच्छा अब एक और चीज़ आ जाती है, मैं वो प्रोडक्ट तुम लोगों को उठा के नहीं दिखा सकता। मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना कैमरा हिलाना पड़ेगा, सही है, और लाइटिंग थोड़ी उधर ले जानी पड़ेगी क्योंकि वो जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ना वो मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। एंड आई एम सॉरी मैंने सफाई नहीं की।
मैं गंदा संदा घटिया आदमी हूँ। तो ये जो लैंप देख रहे हो ना, अब मैं इसको जला नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे पास प्लग्स की शॉर्टेज है, बट ये एक बहुत ही सिंपल सा लैंप है, ठीक है। ये एक लैंप भेजा है इन्होंने, बेसिकली मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बट ये है कि रिव्यू तो मुझे ही करना है ना, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये मुझे कैसा लगा। तो ये जो लैंप भेजा है मुझे, ये भेजा है अनवर डिकोर ने, anwardecor.pk ने। इंस्टाग्राम पे इन सब का तुम्हें स्टोर मिल जाएगा, जो जो मैंने तुम्हें बताया, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो जाके चेक कर लेना जिस जिसको जो भी प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये जो इन्होंने भेजा है, ये लैंप भेजा था इन्होंने, और ये इन्होंने दो भेजे थे, सेम लैंप है। और ये साइड टेबल पे रखने की इसकी जो है साइड टेबल पे रखने वाले लैंप है ये। अब ये मैंने ना अपनी टेबल पे इसको इसलिए रेस्ट करा है, पहले तो मेरे पास जगह नहीं है रखने की, सही है। दूसरा ये है कि ये मुझसे रेजिस्ट नहीं हुआ कि मैं इसको साइड पे कहीं पैक करके रखूं, क्योंकि मुझे इसकी लाइटिंग हेल्पफुल भी लगती है। दूसरा, मुझे इसकी जो बनावट है वो बहुत ही मिनिमल है, कोई आपको उल्टी सीधी तारें आती हुई नहीं दिखेंगी। मतलब इन्होंने जो कनेक्शन नीचे से दिया हुआ है वो तार का नीचे से दिया हुआ है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इतना कोई क्लीन है ना, ये डेडपूल खड़ा हुआ है इस पे। अच्छा, इसमें तुम लोगों को तार नहीं दिख रही होगी, तार की तरह तार इसमें नीचे से दिए इन्होंने, ताकि वो ना अंदर स्लाइड इन हो जाए, और वही स्लाइड इन होके फिर ये पीछे से जा रही है। और ये जो है बिल्कुल मिनिमलिस्टिक कपड़े का इन्होंने इसका कवर बनाया हुआ है, जो कि सही से लाइट को ग्लो करता है, और ये चलता हुआ बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई बार इसकी स्टोरी भी डाली है। तो ये मेरी एक ना डेकोरेशन का एक पार्ट बन गया है, सही है। और अभी मैं इसको जो है कोई सही जगह दूंगा, अभी तो ये बहुत ही घिच पिच वाली जगह में। तो प्रोडक्ट अच्छा है इनका, और इनकी पैकेजिंग भी प्रोडक्ट की बहुत सिक्योर थी। उसके अलावा इन्होंने मुझे दो लैंप भेजे थे, और दो इन्होंने मुझे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पॉट्स भेजे थे प्लांट के। अब वो है नहीं, वो दूर पड़े हुए, वो मैं ला नहीं सकता। सो थैंक यू फॉर देट। और वो इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भेजे थे, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया था, तो उस पे उन्होंने सॉरी बोलते हुए कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने दो कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिफिशियल पॉट्स भेज दिए थे प्लांट वाले। तो थैंक यू फॉर दैट एज वेल, अनवर डिकोर भाई। अच्छा, अब हमारे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, एंड इट्स ऑल्सो परफ्यूम। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया तुम लोगों को। ये नास सेंट्स वाले जो हैं, इन्होंने मुझे ये हिटलर टाइप का एक बैच भी दिया है कि ये आप लगाओ और सड़कों में घूमो। अब आई डोंट नो इस बैच का पॉइंट क्या है, इसको लगा के ये परफ्यूम लगा के घूमना है तो सेंट अच्छी आएगी, या एक मार्केटिंग लेबल टाइप की चीज़ है, एक कह लो वो है अपना, एक अपना क्या है, अपनी तरफ से एक कोई एक्स्ट्रा चीज़ देना मार्केटिंग के लिए। बट ये है कि ये सेंट्रल नहीं किया, सेंटर में नहीं है ये, तो इसको ज़रा आप डिज़ाइनर से कह के ना इसको ज़रा सेंटर में करवा दें। अगर आपको ये साथ भेजना ही है हर बार, तो इसको ऐसा बनाए कि ये इक्वली चारों तरफ से जो है ये हो, ये वियर्ड ना लगे। अभी तुम देख सकते हो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, ऊपर नीचे हुआ हुआ स्क्वायर। तो इसको अगर आपने भेजना है ना, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भेजने की, ये कोई इतनी काम की चीज़ है नहीं, इससे आपकी कॉस्ट में भी इफेक्ट पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इसको अगर आप ना भी भेजे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन अगर आप भेज रहे हो तो एटलीस्ट ये दिखने में थोड़ा जो है अपीलिंग लगना चाहिए। इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी ऐसी करता हूँ। स्पार्टानोक्स फ्रेग्रेंस, ये इन लोगों ने मुझे दो परफ्यूम भेजे हैं, एंड इट्स मेन एंड वेमेन। तो मैं वुमेन वाला लगाऊंगा ऑब्वियसली। अब तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने स्कूल की बुक खोलने लगे हो। पेज 31, सही है। ये देखो, ये इनकी प्रेजेंटेशन है। इसमें इन्होंने मुझे एक ये टेस्टर दिया है, एक है वेलवेट पाइन, ठीक है। अब मुझे याद नहीं इसमें से मेन कौन सा है वेमेन कौन सा है, मैं भूल गया। इन्होंने बताया था मुझे, बट मुझे नहीं याद है, ठीक है। तो मैं इसकी सेंट लेता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग है थोड़ी, मतलब नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, के लास्ट करेगी, ठीक है। अबे ये टेस्टर गाय के लिए दिए, मैं इसको टेस्ट करके। इतनी तेज़ है यार। तो पैकेजिंग इज़ 10 आउट ऑफ 10 भाई, अच्छी है, सही है। प्रेजेंटेशन 10 आउट ऑफ 10। मिनिमल है, लेकिन यहाँ पे कपड़े में थोड़ा सा मार खा गए प्रेजेंटेशन में, ये धागे वागे निकल लें। इसको थोड़ा जो है ना देख लिया करो भिजवाते हुए, सही है। अब ये मैं छोटी छोटी डिटेल्स इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना आपके प्रोडक्ट को एक कहीं ना कहीं प्रीमियम लुक दे देती है। मतलब कस्टमर गौर नहीं करता, लेकिन उसको ना एक फीलिंग जो आ रही होती है ना कि यार ये प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, ये अच्छा प्रोडक्ट होगा, वो जो है ना विजुअल टूट जाता है ये सब चीज़ें देख के कि धागे निकलने कपड़े में से ये हो रहा है। हालांकि ये मैटर नहीं करता, उसने कोई कपड़ा यूज़ नहीं करना है ये, लेकिन एक प्रेजेंटेशन पे फर्क डालता है कहीं ना कहीं। सोचो एक जॉबलेस बंदा तुम लोगों को बिजनेस एडवाइस दे रहा है। अच्छा, अगेन आ जाते हैं ये स्पार्टॉक्स की तरफ से, ये स्पार्टनॉक्स की तरफ से ये एक और फ्रेग्रेंस है, और ये डेजर्ट रोज है। ये है वुमेन डेजर्ट रोज शायद। इसकी शीशी इतनी अच्छी है, मतलब इसकी बॉटल जो है
इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। इतनी क्यूट और इतनी ज़बरदस्त बॉटल ने ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। इस बॉटल ने जब ये मेरे हाथ में आई ना, मैंने कहा मैं ये यूज़ करूँगा। बट आई गेस ये शायद ये है विमेन वाली। ठीक है, अब मुझे नहीं याद आ रहा यार, आई एम सो सॉरी। या तो वो वेलवेट वाला मैन है या तो ये वाला मैन है, मुझे याद नहीं आ रहा। बट इसमें रोज़ है, सो आई गेस ये हो सकती है विमेन वाली, तो मुझे याद नहीं है, सॉरी। ओके, तो इतना मिस है मेरा, बर्दाश्त कर लेना आप। अगेन वही आ जाते हैं यार, प्रेजेंटेशन अच्छी है बट ये जो कपड़ा आपने काटा हुआ है ना, ये बड़ा अनइवन काटा हुआ है, सफाई से नहीं काटा हुआ, तो वो जब निकल रहा है ना तो वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की खूबसूरती को खराब कर रहा है। ठीक है, तो इसको जरा जो है ना पैक करवाते हुए देख लिया करो। बाकी ये टेस्टर भेजा है इन्होंने, और ये जो है इन्होंने डेजर्ट ऊद, इन्होंने ये हमें अलग से एक इतर भेजा है डेजर्ट ऊद का। अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग कुछ दिन बाद की है, क्योंकि जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी उसके बाद मुझे याद है कि और प्रोडक्ट्स भी आने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ ही जो है इनको भी रिव्यू कर लिया जाए। तो जो नेक्स्ट मेरे पास आई थी वो आई थी थ्रिफ्ट फैंटेसी से, और ये थ्रिफ्ट शूज़ हैं। जिन लोगों को नहीं पता थ्रिफ्ट क्या होता है, थ्रिफ्ट इज़ बेसिकली दोज थिंग्स या स्टॉक विच गॉट रिजेक्टेड या यूज्ड बाय, अबे लंडा होता है भाई, सीधी बात है। अब इन्होंने थ्रिफ्ट के मुझे भेजे हैं शूज़, थ्रिफ्ट फैंटेसी नाम ही इनका नाम ही थ्रिफ्ट फैंटेसी है। ठीक है, अब ये क्योंकि यूज्ड होते हैं तो इनको पहनने से पहले वॉश करना पड़ता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने मुझे ये पीस भेजा है। ये है तो साफ़ सुथरा पीस, सही है तो साफ़ सुथरा पीस, मतलब कहीं से कुछ खास डैमेज है नहीं, यहाँ से बस थोड़ा सा डैमेज है। बट वो इतना ये होते हैं थ्रिफ्ट के क्योंकि ये ज़ाहिर है यूज्ड होते हैं, इनको इस्तेमाल करने से पहले धो धा के रखना चाहिए। बट इसकी पैकेजिंग यार, इसकी पैकेजिंग तुम चेक करो, मतलब इसने एक थैली में डाला है और थैली में परफेक्टली फिट शूज़ थे, मतलब इतने परफेक्ट कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं इसको खोलूँ, मेरा दिल कर रहा था मैंने इसको ऐसे दिखा दूँ। अब ये आई डोंट नो इसने मेरी वजह से ये परफेक्ट पैकिंग की है या ये सबको ही ऐसे देता है, इतना नहीं पता। और अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस रेट में ये चीज़ दे रहा है, तो मैं इसको रेकमेंड तो करूंगा कि यार अच्छी चीज़ तो है, बट प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छी है या नहीं ये मुझे नहीं। थ्रिफ्ट फैंटेसी भाई ज़बरदस्त काम है, भाई लंडे में वैसे एक बात बताओ, बेस्ट चीज़ मिल जाती है। अगर कभी तुम लोग, मैं ये बात सुन के शायद मेरी बर्गर आवाम नाराज़ हो जाएगी, बट या फैक्ट है भाई, लंडे में जो चीज़ मिलती है वो पायदार होती है। दूसरा उसकी जो क्वालिटी होती है ना बिल्ड की, वो आपको लोकल्स में नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर ये एक कॉफ़ी टेबल है जो मुझे भिजवाई है महार्स स्टोर ने। काफ़ी लाइट वेट है कॉफ़ी टेबल और बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, इतनी कोई ख़ास नहीं है कि जो है जगह घेरेगी आपकी। और जो है ये, और सेकंडली ये असेंबल होके नहीं है। और इन्होंने एक मुझे एक ये वाइट कलर में भेजी है और एक ब्लैक में भेजी है, दो भेजी हैं बेसिकली। बट ब्लैक जो है वो दूसरे रूम में पड़ी हुई है, वो जाके उठाना पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको ही दिखा देता हूँ। क्वालिटी इसकी जो है बेस्ट है जो मैंने देखा है। ज़ाहिर है कॉफ़ी टेबल है, लाइट है, अब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये जो है बहुत ही टफ होगी कि इस पर आप जो है 10 किलो का 50 किलो का सामान रख दो, तो आई डोंट थिंक ये बर्दाश्त कर पाएगी। अब आई डोंट नो इनका क्या प्रॉमिस है कि ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बट आई डोंट थिंक लॉजिकली नहीं कर पाएगी। तो एक कॉफ़ी टेबल होती है लाइट वेट सामान के लिए होती है, जैसे मोबाइल वगैरह लैंप वगैरह रख लेना, इस सब के लिए अच्छी होती है। ये तो हो गए भाई वो प्रोडक्ट्स जिन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, सही है, बहुत अच्छा सामान है। लड़कों भाइयों बहनों जिन्होंने भी ये सामान भेजा यार, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट अब आप बोलोगे यार ये एकदम से शिफ्ट कैसे आ गया, इसकी एक और वजह भी थी। इसकी वजह ये थी कि मैंने कुछ दिन पहले कुछ चीज़ें परचेज़ की थी पाकिस्तानी लोकल स्टोर से, और उसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना वो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। अब वो चीज़ें रिप्लेस होने गई हुई थी, वापस आई थी, कुछ मसले थे, तो उस वजह से मैं शेयर नहीं करना चाहता कि एक दफ़ा आ जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितना मज़ा आया इन चीज़ें परचेज़ करके। अच्छा, पहले तो ये लाइट थी, ठीक है, ये लाइट आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक स्टिक लाइट है। ठीक है, अब इसका ये प्रॉब्लम हो गया था कि ये जो है मैंने मंगवाई थी, कोई 5000 की मुझे ये पड़ी होगी ये वाली लाइट, सही है। ये बेसिकली ऐसी लाइट होती है कि अगर आप इसका जितनी रेंज कम करना चाहो कर दो, और ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही फोकस करेगी, मतलब एक अच्छा इफेक्ट आएगा। जैसे मैं अगर इसको पीछे करना चाहूँ तो अब हल्का सा तुम्हें दिख रहा होगा पीछे, और उसको जितना वाइड करना चाहूँ वाइड हो जाती है। मतलब अच्छी चीज़ है यार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। अब देखो लाइट सा बिल्कुल एक लाइटिंग आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। खैर बात ये नहीं है, बात ये है कि यार मैंने लोकल स्टोर से परचेज़ की कि यार अच्छी चीज़ होगी, मैंने ख़रीदी। तो ये पहले तो आई इतना लेट, 6-7 दिन लग गए इसको आने में। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, ट्रांसपोर्ट का इशू होगा, इतना हम समझते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद जब ये आई
तो ये ऑन नहीं हो रही थी, ऑन हुई तो फिर उसके बाद ये ब्लिंक करने लग गई, सही नहीं चल रही। फिर मैंने कहा इसका क्या इशू होगा, अब मुझे लगा अंदर से कोई कनेक्शन लूज़ होगा, गिर गई होगी। बाद में फिर जब मैंने इसको चार्ज पे लगाया तो मैं देखा ये चार्ज ही नहीं हो रही, और वो जो ब्लिंक हो के बंद हो रही थी उसकी ये वजह थी, उसमें चार्जिंग नहीं थी। तो अब मैंने उनको ये चीज़ बताई, मैंने कहा यार ये मसला हो गया। उन्होंने फिर मुझे ये जो है बोला कि आप एक काम करो। अच्छा, उन्होंने पहले तो मुझे रिप्लाई इतना जल्दी दिया है, 3 दिन बाद रिप्लाई दिया उन्होंने मुझे। सबसे इतना मैं खुश हुआ हूँ ना इस सर्विस से। और उनका बहाना क्या था, सर हम ना 12 से 9 बैठते हैं, 12 से 8 या 12 से 9 बैठते हैं, उसके बाद हम ऑफ होते हैं, और हफ्ते इतवार को हमारा ऑफ होता है। मतलब क्लिनिक बनाया हुआ है इन लोगों ने, बिजनेस नहीं है ये। भाई कस्टमर केयर में तो बंदा कम से कम खोल के रखता है ना यार, कि आप जो है देखो, कस्टमर कभी भी आपको मैसेज कर सकता है कि यार ये प्रॉब्लम हो गई है। अब आप जब पूरे हफ्ते ऑर्डर भेज रहे हो, या तो आप हफ्ते इतवार को ऑर्डर ही नहीं लो, आप क्लोज कर दो अपनी शॉप। आप ऑर्डर ले रहे हो, बाकायदा ऑर्डर भेज भी रहे हो, डिस्पैच भी कर रहे हो, ऑर्डर जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या है, बस आप ऑनलाइन नहीं बैठ रहे, कस्टमर सर्विस नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है। तो मैंने 3 दिन बाद मुझे जवाब आता है, वो भी मैंने एक स्टोरी लगाई थी। अच्छा, इनका नाम था smartvalley.pk, इनका इंस्टाग्राम है, मैं लगा दूंगा नीचे, ठीक है, सारे लगाऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो उसके बाद फिर जो है मैंने इनको मैसेज, इनका फिर जवाब आया जब मैंने इनको स्टोरी में मेंशन करके बोला कि भाई मुझे काइंडली जवाब दे दो, मैं आपको कब से मैसेज कर रहा हूँ। उसके भी बहुत घंटों बाद। अब अच्छा, इनके मुताबिक ये लोग 12 बजे बैठ जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, लेकिन इनका जवाब मुझे 3 बजे आ रहा है दोपहर के। मतलब 3 घंटे तक ये सोचते रहे यार इसको जवाब दे ना दें, दे ना दें। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने मुझे जवाब नहीं, काफ़ी लेट दिया था। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, हो जाता है, बंदे का नहीं दिल करता कभी कभी काम करने का, कभी कभी दिल नहीं करता कि यार कस्टमर की सुने कि उसको क्या प्रॉब्लम है, बस आपका पैसे निकल बन गए, आपका स्टॉक बिक गया, वही काफ़ी है। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी मैड किया था उस दिन। इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप एक काम करो, उसी दिन जिस दिन इनका मैसेज आया, इन्होंने मुझे कहा आप एक काम करो, आप ना वीडियो बना के, एक सेक्सुअल वीडियो, आप ना थोड़ा सा उसको जो है ना मोलेस्ट करो, आप ये जो आपका वो है ना लैंप, उसको मोलेस्ट करते हुए एक वीडियो बना के, मतलब बेसिकली इन्होंने बोला कि डब्बे में डालते हुए दिखाओ, और डब्बे में डाल के हमें पैक करके दिखाओ। मैंने कहा ये क्या फरमाइश है भाई, ये क्या ठरक है। मैंने कहा चलो कर देते हैं, कोई मसला नहीं, मैंने कर दिया। उसके बाद अगले दिन मुझे मैसेज आता है, सर आपका ऑर्डर नंबर क्या था। मैंने कहा है, बोला वो ऑर्डर डिस्पैच कराना है। मैंने कहा तो जो कल आप मेरे साथ माचुदाइयाँ कर रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे, वो सब क्या था, आपने डिस्पैच ही नहीं करवाया। बोला नहीं सर, असल में ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा डिस्पैच कराओ। फिर उन्होंने डिस्पैच कराया, फिर ये मेरे पास आई, और अब ये शुक्र है चल रही है। बट बेसिकली बताने का मकसद ये था कि यार ये सफ़र करना पड़ा है, 2 हफ्ते या 15 से 18 दिन इसको लगे होंगे सही से मेरे पास पहुंचने में। मैंने हालांकि पे किया था, ये कोई पीआर नहीं था, ये कोई स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं था, मैंने कहा था मैं पे करके ख़रीदूंगा इन चीज़ों को, सही है। उसके बाद मुझे ये इतना सफ़र करना पड़ा, और ये तो कुछ भी नहीं है। जो मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ ना, उसको देख के तो तुम बोलोगे यार आप जो हो ना हमारे घर आके रह लो, इतनी सिंपैथी होगी तुम लोगों को मुझसे, ठीक है। हुआ ये था, ये पीछे बैग देख रहे हो, अबे यार इसकी एक तो लाइट इतनी लो है। अच्छा, ये तुम देख रहे हो, ये है बीन बैग। जब मैंने ये ऑर्डर की थी उसके कुछ दिन बाद मैंने बीन बैग मंगवाया था, सब रंग नाम के एक स्टोर से। उनसे मैंने कहा कि ये मुझे परचेस करना है, उन्होंने फिर जो है मुझे बताया और उन्होंने भेज दिया, ठीक है। पहले तो आने में क्या क्या हुआ मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो ये आया था, ठीक है, इस कलर में लेदर में आया था, ठीक है, और ये फटा हुआ था। अब जगह नहीं मिल रही मुझे, स्पॉट नहीं कर पा रहा, बट वो फटा हुआ था। मैंने इनको वीडियो बना के भी भेजी थी कि ये फटा हुआ है। ये देखो, मैंने इनको ये वीडियो बना के भेजी कि भाई आपका ना ये सुराख हुआ है, और इसकी वजह से इसमें थर्मोकोल लीक हो रहा था। तो मैंने उनको कहा यार ये रिप्लेस करो। बोल रहा है सर आप अभी फ़िलहाल इस पर टेप लगाओ। अच्छा, ये आया कैसे था ये तो मैं बताने ही भूल गया। इतने प्यारे तरीके से आया था। पहले तो ये आया इतने देर देर से, हफ्ते बाद, वही हफ्ते बाद आया है। हफ्ते बाद आके फिर जो है मेरे घर में राइडर आता है। अब मैं सो रहा था उस टाइम, तो मेरे घर वालों ने जाके चेक किया कि कौन आया। उन्होंने पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बोला भाई मैं पाकिस्तान पोस्ट से आया हूँ, आपका पार्सल पड़ा हुआ है, आप ले जाएं आके। अब मेरे घर वालों ने बोला कि भाई आप यहाँ तक आ ही गए हो। अब वो मेरे घर से कोई 5 मिनट की दूरी में होगा, मुश्किल से 5 या 10 मिनट की दूरी में। उसने कहा आप आ रहे थे तो आप ले ही आते रिक्शे में। बोला है नहीं हम लोग ये यहाँ पे लेके नहीं आते, असल में डिलीवरी के जो है उसके लाने के अलग चार्जेस होंगे, मतलब रिक्शे के जो किराया होगा वो। तो उन्होंने कहा आप ले ही आते। अब उन्होंने कहा उनको कहिएगा कि वो आके उठा के ले जाएं। अब मैंने ये चीज़ सुनी, मेरी तब गई। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई आपको डिलीवरी का मतलब नहीं पता कि आपको डोर स्टेप पे दे के जानी है। ये क्या बात हुई, आप एक स्पॉट पे फेंक के जा रहे हो और बोल रहे हो वहाँ से उठा लो। तो वो बोलने लग गया ये होता है कराची में, असल में ऐसे मसले होते हैं, ये होता है वो होता है। मैंने कहा ठीक है चलो, बात मान ली मैंने, लेकिन ना गया नहीं अगले दिन। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, आएगा तो खुद आएगा, मैं नहीं जा रहा।
फिर उसके बाद इतवार का दिन आया, इतवार को बंद था, मंडे को मेरे पास आया, बोला आपने पिक नहीं किया पैकेज। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, टाइम ही नहीं है मेरे पास। अगर मेरे पास इतना टाइम होता मैं जाके दुकान से खुद खरीद के ले आता ना। और ऊपर से हाँ, ये इसकी जो प्राइस थी ना, ये 10,000 में मुझे इन्होंने दिया है, उसके बावजूद ये सर्विस है, सोचो। ये 10,000 का मुझे पड़ा है, उसके बावजूद इस तरह की सर्विस। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद मैं नहीं गया। वो आया तो मैंने उसको बताया भाई मैं नहीं आ सकता, आप एक काम करो आप ले आओ। बोला रिक्शे का आपको देना पड़ेगा किराया, 200 रुपये होंगे। मैंने कहा ले आओ भाई, 200 रुपये क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब डिलीवरी चार्जेस। वैसे तो वहाँ पे डिलीवरी फ्री थी जब मैंने ऑर्डर किया था, तो वो बोल रहे थे कि डिलीवरी फ्री होगी, लेकिन डिलीवरी चार्जेस आ गए थे। वैसे उसने मुझे कहा था मैं आपको भेज दूंगा, बट अच्छा नहीं लगता यार 100-200 रुपये के लिए कि मैं क्या बोलूँ उसको। फिर मैंने उसके बाद बोला चलो कोई नहीं, आ गया, बड़ी बात है। फिर वो लेके आया, उसने मैंने देखा तो उसमें ये सुराख निकला जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई, कि उन्होंने एक फ़ीचर दिया हुआ है, देखो ये आप ना इसको डॉल भी बना सकते हो जब आपका दिल करे, मूड हो, मूड पे डिपेंड करता है। अब मैंने उनको बताया भाई ये आपने जो है गलती से कोई और सामान भेज दिया, तो फिर उन्होंने बोला कि जो है वो फिर ब्लेम उन पे डालने लग गए, फिर कि जो है जहाँ गया होगा। मैंने कहा तो आपने उनसे भेजा ही क्यों जब फट रहा है, जब वो लोग फाड़ देते हैं तो। और मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ये, मैंने तो आपसे मंगवाया था, मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है रास्ते में जल गया फट गया कुछ भी हो गया, मुझे तो सही चीज़ भेजो आप। खैर रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, कोई गलत बात नहीं की थी उसने, ये इतना मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। फिर उसके बाद उसने बोला अच्छा चले मैं आपको रिप्लेस करवा देता हूँ। मैंने कहा इस बार रिप्लेस करवा रहे हो तो डोर स्टेप पे आना चाहिए। बोला हाँ ठीक है आ जाएगा। थोड़ी देर बाद मुझे जो है मैसेज करके बोलता है यार मुनीब भाई बात ये है कि जो है ये मैं आपको भरा हुआ नहीं भिजवा सकता, मैं आपको खाली कपड़ा भिजवाऊंगा, उसको फिल आप खुद कर लिएगा, क्योंकि अगर मैं भरा हुआ भिजवाऊंगा फिर वही बात होगी, फिर वो लेके नहीं आएगा, फिर आपको वही मंगवाना पड़ेगा। मैं फिर अब उस वक्त हो गया था फेड अप, मैंने कहा भाई तू मुझे भिजवा दे जो भिजवाना है, ठीक है। उसने मुझे भिजवाया। उसके बाद फिर ये आया जो मैंने अभी तुम लोगों को लाइट मार के दिखाया है। और आज आज मैंने इसको भरा है, और यकीन करो भाई मेरे को नहीं आता ये कैसे इसको फिल करते हैं। जाहिर है ये काम करने वाले को पता है, या जो रेगुलरली करता रहता है उसको पता है, ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है। थर्मोकोल इतना लाइट होता है, वो ज़रा सा भी आप जो है मतलब निशाने से हट जाओ या ऊपर नीचे कर जाओ, और ये एक बड़े 5 किलो के इतने बड़े बैग से दूसरे इतने बड़े बैग में डालना कोई बच्चों का काम थोड़ी है, अकेला बंदा नहीं कर सकता। मैं अकेला कर रहा था शुरू में, तो मैं कर रहा हूँ तो फिर उसमें काफ़ी गिरा, काफ़ी कचरा हुआ, काफ़ी गंदगी हुई। मैं 1 घंटे तक भरता रहा हूँ इस चीज़ को, मेरे काम अलग इफेक्ट हो गया, मेरे यहाँ पे दर्द हो गया इसको यूं पकड़ के। भाई ये सब सफ़र मुझे करना पड़ रहा है, क्यों? ये लोग जो है लेपर्ड को नहीं अफोर्ड कर सकते डिलीवरी के लिए, या किसी और सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते जो डोर स्टेप पे जाए, जो डोर स्टेप पे छोड़ जाए। पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने मुझे सफ़र करवा दी। मैंने फिर इनको किया जलील, गालियाँ नहीं दी क्योंकि वो बंदा नाइसली बात कर रहा था। तो खैर मैंने उसको बताया यार ये आपने क्या किया है, आपने ये क्या चीज़ भेजी है, हैं? पहले तो आपने फटा हुआ भेजा, उसके बाद फिर जब आपने ये भेजा तो उसमें मुझे और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मतलब मैं पैसे दे रहा हूँ फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा हूँ, मतलब आप क्या मुझ पे एहसान कर रहे हो एक अपनी शॉप खोल के? आपको कस्टमर को जो है जितना हो सके ईज देना होता है यार, कि वो आपसे चिपका रहे, कि वो आपसे ही खरीदे और रेकमेंड भी करे। अब मेरे साथ ये जो हुआ है इसके बाद मैं खरीदूंगा, और ये हमेशा होता आया है, ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी मैंने अपने पैसों से कोई चीज़ खरीदी है ना किसी स्टोर से, हमेशा कोई ना कोई भड़वत होती है। मैं कभी भी खुश नहीं रहा हूँ कोई भी पाकिस्तानी लोकल स्टोर को सपोर्ट करके अपने पैसे देके। मैं वैसे गिफ्ट्स वगैरह आते हैं वो अच्छे आते हैं, लेकिन अब आई डोंट नो ये क्यों होता है, या फिर ये मैं गलत स्टोर चुन लेता हूँ, ये भी हो सकता है, बट ये बहुत हुआ है। और इसी वजह से फिर मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल ये करता है मैं 2 कदम जाके जो है ना चीज़ खुद उठा के ले आऊँ। ये हफ्ते 10 दिन की पंचायत में नहीं पाल रहा यार। पाकिस्तानियों को मैं यही कहूँगा, देखो जो लड़के जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, जिन्होंने मुझे गिफ्ट्स भेजा, उनकी भी बात करूँ कि भाई देखो कस्टमर प्रायोरिटी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? कस्टमर को ईज़ दो। अब वो मुझसे रिस्पेक्टफुली बात इसलिए कर रहा था बीन बैग वाला, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे जानता है, मुझे पता था ये मुझे जानता है। और मैंने भी कहीं ना कहीं उसको कोट कर दिया था कि यार ये मेरा चैनल है, और अगर आप इस पे पीआर भेजना चाहो तो आप पीआर भेज दो, मैं आपके ये कर दूंगा बिजनेस। तो फिर उसने बोला अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है आप मुझे फिर बता दो कितने पैसे, मैं ख़रीद लेता हूँ। तो इस तरह हुआ था, तो वो जानता था मुझे, इस वजह से वो थोड़ा सिक्योर उसने बात की। अब आई डोंट नो बाकी कस्टमर्स के साथ, अब जैसे ये वाले थे, ये स्मार्ट वैली वाले थे, इनसे मैंने बात की तो वो इतना डिले रिस्पॉन्स दे रहे हैं, घंटों घंटों बाद रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो फिर जो ऐसा दे रहे हैं कि भाई ये करो प्रोडक्ट के साथ, वो करो, मिशनरी करके दिखाओ, उल्टा लटक के दिखाओ, पता नहीं क्या क्या। तो यार मैं यही कहूँगा, जितने भी ये जो मैंने सीरीज एक स्टार्ट की है ना, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे ये चीज़ें बटोर के बैठ जाऊँ, सही है? ये कोई छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मुश्किल से 2-2.5 हज़ार की चीज़ें होंगी, इतना मैटर नहीं करता है कि इसके लिए मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। इसका मकसद कहीं ना कहीं ये भी है कि यार मैं आपको ऑनेस्टली बता पाऊँ कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, और ऑनेस्टली ये भी बता पाऊँ कि आप किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मैसेज है, यहाँ पे मैं रेंटिंग नहीं करने आया था कि मेरे साथ जुल्म हो गया।
हाँ है मर गई मैं। इसका मतलब ये था कि भाई देखो, क्रिएटर्स को ही सिर्फ अच्छा ट्रीट नहीं किया करो, कस्टमर्स को भी अच्छा ट्रीट किया करो, क्योंकि वही एट दी एंड आपका घर चला रहे हैं। क्रिएटर ही कस्टमर आपको भेज रहा है, और उसी कस्टमर के साथ अगर आप अच्छे से बिहेव नहीं करोगे या फिर उसको वो सर्विस नहीं दोगे जो आपको देनी चाहिए, तो फिर आप जो है बिजनेस में कभी कामयाब नहीं होगे। फिर आप भले कितने भी बड़े यूट्यूबर्स को पीआर भिजवा के अपनी प्रमोशन करवा लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर आप कहीं ना कहीं फिर अपने कस्टमर लूज करते जाओगे। एक बार एक बंदा खरीदेगा, दूसरी बार कभी नहीं आएगा। काम ऐसा करना है, कस्टमर सर्विस ऐसी देनी है कि बंदा आपसे कोऑपरेट खुद करे, कि यार बंदा ऐसे सोचे कि यार नहीं मैं इसके साथ कर लेता हूँ, यार ये इतना नाइस बंदा है, यार इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है। अब इससे जो मेरा बीन बैग वाले से कोऑपरेट करने का जो मकसद था वो यही था कि वो मुझसे अच्छे से बात कर रहा था। जब भी मेरा दिल पिघला कि यार बंदा इज्जत से बात कर रहा है, जल्दी जवाब दे रहा है, कोऑपरेटिव हो रहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट करने को राज़ी हो गया कि यार चलो कोई मसला नहीं। लेकिन जब इतना सफ़र करना पड़ा कि यार भाई खुद भरना पड़ रहा है यार बीन बैग, ज़िंदगी में कभी नहीं भरा यार बीन बैग। ऊपर से आगे से जब मैंने उसको बोला यार आपने ये मुसीबत दे दी है, तो बोलता है यार इतना मुश्किल नहीं होता। अबे तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो मुश्किल है ना भाई, तू तो करता रहता है दिन रात, तुझे तो पता है कैसे भरते हैं, मैं तो नहीं भरता ना, मैं तो मजदूर नहीं हूँ ना। तो इतनी इलॉजिकल बात की थी उसने वहाँ पे। तो मैंने उसको फिर सीन पे छोड़ दिया, मैंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं है, जो चाहिए था मिल गया, आइंदा मैं इसके पास कभी नहीं जाने वाला, और आइंदा कभी ऑनलाइन परचेज़ भी नहीं करने वाला है ऐसी चीज़। तो मकसद यही है भाई, कस्टमर प्रायोरिटी दिया करो। जितने भी लोग पीआर भेज रहे हो, जितने भी लोग अपने बिजनेस के लिए रिव्यू करवाना चाह रहे हो, कस्टमर प्रायोरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये नहीं दोगे, आपके पास कस्टमर एक दफ़ा आएगा बस, वो कस्टमर दोबारा कभी नहीं आएगा ना। वो कस्टमर आपके लिए कोई मार्केटिंग करेगा कभी, कि दिखाएगा कि ये मैंने यहाँ से ख़रीदा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे देखो, प्रोडक्ट कभी कभी ख़राब भी चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, बट कस्टमर को जो है प्रायोरिटी देना सीखो ना यार। आप कस्टमर को अहमियत ही नहीं दे रहे हो। आपने डॉक्टरों वाली टाइमिंग रखी हुई है, ये स्मार्ट वैली वाले ने 12 से 8 बैठूंगा, हैं जो हफ्ता इतवार को छुट्टी होगी। अबे किस बात की छुट्टी होगी, है तूने मोबाइल पे ही तो जवाब देना है, तूने कौन सा ऑफिस में बैठ के जवाब देना है, लाइन लगा के लोगों के फॉर्म भरने, मोबाइल पे जवाब देना है यार, कभी भी दे सकते हो आप। ये क्या बात हुई भाई, अब 12 से 8 कराची वाले उठते ही 5 बजे, और 3 घंटे में कितनी तुम कंप्लेंट्स ले लोगे भाई। वो खुद 3 बजे उठा था जिसने मुझे जवाब दिया है, खुद ये अपनी टाइमिंग पे पूरे नहीं बैठ रहे, और ये फिर हम जो है हमें दिखा रहे हैं 12 से 8 हम लोग, मतलब उठेंगे तो 8 बजे ही ये लोग, बंद तो 8 बजे ही करेंगे, लेकिन आएंगे नहीं 12 बजे। बाकी जितने लोग हैं, जितने भी हैं, देखो जो ये लंड प्रोडक्ट है ना, इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के लगाऊंगा लंड प्रोडक्ट, और इनके इंस्टाग्राम भी लगा दूंगा। अगर तुम लोगों ने जाके अपना ख़राब एक्सपीरियंस लेना तो वहाँ जाके ले लो। बाकी जिन्होंने भेजे हैं गिफ्ट्स और जिनका मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है यहाँ पे, टोटली ऑनेस्ट था, मुझे कोई किसी ने पैसे नहीं दिए भाई, प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट की बेस पे मैं नहीं बिकने वाला, इतना इतना मेरा मायार नहीं गिरा हुआ, ठीक है। तो भाई अच्छे थे प्रोडक्ट, मज़ा आया। मैं तो कुछ यूज़ भी कर रहा हूँ, ये देखो ये लैंप मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी टेबल का ये मेरी टेबल का पार्ट बना हुआ है ये लैंप, ठीक है। इस तरह की और भी चीज़ें जो मेरे पास आई हैं, और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ अपने डेली। तो सबका मैंने इंस्टाग्राम लिंक लगा दिया है, तुम लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो जाके।